हाय दोस्त, आज फिर से आए हैं हम वॉइस के सीरीज वीडियो में। आज मेरा ये 5वां वीडियो है। जो इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं वो उसको देख ले, तभी आगे हम लोग पढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेशल रूल का इम्परेटिव सेंटेंस। जो अगर इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात कहने का मतलब हुआ कि यदि एक्टिव वॉइस इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो पैसिव वॉइस कैसे करेंगे, इसके और कैसे कैसे तरीके होते हैं ये देख लेते हैं। आज क्लियर कर लेंगे इसको हम लोग। तो स्पेशल रूल में आज है इम्परेटिव सेंटेंस। सवाल उठता है कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस अर्थात इसे आज्ञा सूचक, ये जो वाक्य होता है आज्ञा सूचक होता है। इसके अंतर्गत इम्परेटिव सेंटेंस के अंतर्गत प्रायर, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस और भी बहुत सारे होते हैं। सजेशन होता है, ओपिनियन होता है और बोलते हैं प्रपोज आता है, बहुत सारे आते हैं। इसके अंतर्गत अपने मन की बात को रखा जाता है। तो इसमें कुछ बात जान लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस मुख्य रूप से V1 से शुरू होता है। जब इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे बनावट तो V1 से शुरू होगा, निगेटिव रहेगा तो डोंट लगा रहेगा और प्लीज इस तरह का वर्ड लगा हुआ रहता है। तो देखते हैं और एक बात और लिखा हुआ है कि इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट यू होता है। जब भी ये बात इससे बोला जाता है या किसी को बताया जाता है तो सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट आता है, जो कि अंडरस्टूड रहता है, जिसके कारण ये छिपा हुआ होता है, हिडन कर दिया जाता है, वहां शो करना नहीं होता है। जैसे मैं कुछ बोल दूं स्टैंड अप, तो स्टैंड अप करने का मतलब खड़े हो जाओ, तो इससे व्यक्त हो रहा है कि सामने वालों को ही बोला जा रहा है। ऐसे भी आप बोल सकते हैं यू स्टैंड अप, तुम खड़े हो जाओ। तो आप वहां स्टैंड अप बोले या यू स्टैंड अप, दोनों का एक ही अर्थ हो रहा है, लेकिन इसीलिए यहाँ हिडन रहता है, यू को छोड़ दिया जाता है, छिपा हुआ रहता है, अर्थात इसका बनावट बना जाता है डायरेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट या V1 के रूप में। इम्परेटिव सेंटेंस का ये एक ऐसा वाक्य होता है जो डायरेक्ट वर्ब से शुरू होता है, और कोई ऐसा सेंटेंस नहीं होता जिसका डायरेक्ट वर्ब से शुरू हो। एक ही एक ऐसा सेंटेंस है जो डायरेक्ट V1 से, जो वर्ब डायरेक्ट सेंटेंस के रूप में आ जाता है। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस में ऐसा नहीं है। तो इसमें इस तरह का बोध होता है। तो पहला पॉइंट है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस से ऑर्डर अर्थात आदेश या अनुमति का बोध हो या कमांड अर्थात निर्देश का बोध हो और उस वाक्य में ऑब्जेक्ट भी हो तो पैसिव वॉइस बनाने की तरीके। इस रूल को ध्यान में रखिएगा। आप स्ट्रक्चर के माध्यम से भी कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेस जब ध्यान में रखेंगे तो आप कभी ना भूल पाएंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान में रखिए। तो सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे पहले आप पीवी को लेट से शुरू करेंगे। क्या चीज शुरू करेंगे? सबसे पहले आप पीवी को लेट से शुरू करेंगे। कब? जब वाक्य से ऑर्डर या कमांड और उसमें ऑब्जेक्ट हो तब। उसके बाद उस वाक्य में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को लिख लेना है। पहला लेट से शुरू करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद अंत में बी लिखेंगे। पहले मतलब बी लिखने के बाद जो V1 होगा उसका V3 करना है। आप देख लें स्ट्रक्चर में PS का स्ट्रक्चर, इम्परेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जो इम्परेटिव सेंटेंस का AV का स्ट्रक्चर होता है वो V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या चीज शुरू करना है? लेट से। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को पुट करना है। उसके बाद ये जो V1 है इसको V3 में बदलने से पहले आपको B लिखना है, तो B लिखकर V3 कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिए हैं इन्फॉर्म द पुलिस। ये तो मेरा V1 है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। इन्फॉर्म द पुलिस, इससे स्पष्ट हो रहा है कि थोड़ा सा कमांड निर्देश के रूप में भी बोल सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, या लगे आपको ऑर्डर तो ऑर्डर के रूप में भी कर सकते हैं। तो आप पैसे भी हम इसका करेंगे तो लेट से शुरू करेंगे। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को लिखना है द पुलिस। उसके बाद आपको बी लिखना है। उसके बाद जो वर्ब है, जो V1 है उसका V3 इन्फॉर्म, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म। उसके बाद एक एग्जांपल है क्लोज द गेट। तो यहां एक V1 है और एक ऑब्जेक्ट, तो पहले लेट से शुरू कर लेंगे।
इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये ऑर्डर का बोध हो रहा है इसमें। तो लेट से शुरू करेंगे, उसके बाद द गेट को ले आएंगे इधर, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ ये है। उसके बाद क्या देना है, बी देना है। उसके बाद जो V1 है उसका V3। बहुत आसान है, ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान में रखिएगा, इजी है, लेकिन इजी है और यही आपको एग्जाम में पूछा जाता है मुख्य रूप से। इंपरेटिव सेंटेंस से पैसिव करने के लिए आप अगर 12th में पढ़ते हो तो उसके लिए भी है, 11th में पढ़ते हो तो भी है, या कोई भी क्लास में हो अगर वॉइस पढ़ना है तो ये सभी के लिए होता है। ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक फिक्स है, ये सभी के लिए होता है। जब ये तो पीएस करिएगा, पॉजिटिव सेंटेंस निगेटिव रहेगा, तो निगेटिव में जो वाक्य रहेगा ये भी का, वो डोंट से शुरू होगा। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव जब करेंगे तो आप लेट से शुरू करेंगे, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको लिखेंगे। जब निगेटिव है तो उसके लिए यहाँ पे नॉट लिख देना है, उसके बाद बी लिखकर जो V1 है उसका V3 करना है। या दूसरे में आप डोंट से भी शुरू कर सकते हैं, डोंट लिखेंगे, उसके बाद लेट को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखकर जो V1 है उसका V3 करेंगे। एग्जाम्पल है डू, डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, इसे मत कीजिए या मत करो। तो आप ऑर्डर पे ब्रेक हो रहा है, इसमें लग रहा है, तो क्या लिखेंगे, पहले आप पैसे बनाएंगे तो लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट देखिए क्या है यहाँ पे, दिस, क्योंकि ये तो V1 है और ये ऑब्जेक्ट है, तो दिस को लिख देंगे। उसका निगेटिव है तो नॉट लिखेंगे, ये पहले स्ट्रक्चर के अनुसार बना रहे हैं, नॉट देंगे, उसके बाद बी देना, फिर V1 का V3। आप चाहें तो इसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए डॉट लिखेंगे, उसके बाद लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देना था दिस, उसके बाद बी देना है V3, डन। आप इसको खुद से करें, इजी है, कुछ रखा हुआ नहीं है। और आगे और देखते हैं हम लोग इसका, चलिए और देखते हैं, आज हम लोग इसको फिर क्लियर करते हैं। ये यदि इंपरेटिव सेंटेंस, बी पॉइंट है इसका, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो अर्थात सलाह का बोध हो और ऑब्जेक्ट हो, ध्यान रखिएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से एडवाइस का बोध हो और उसमें ऑब्जेक्ट हो, तो इसे पैसिव वॉइस में बदलने का क्या नियम होता है, ध्यान से समझिए, बहुत आसान है, कुछ है नहीं इसमें रखा हुआ। तो प्रोसेस इसका है, सबसे पहले आप ये भी में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को पीवी का सब्जेक्ट बना दें। सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले आप ये भी में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को पीवी का सब्जेक्ट बना दें, उसके बाद शुड प्लस बी का प्रयोग करें। क्या करें, शुड प्लस बी का प्रयोग करें और अंत में V1 को V3 कर दे। बहुत आसान है। और अभी तक ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ये भी का वो एकदम सेम लगेगा देखने में, लेकिन बस एक्सप्रेशन देखना है आपको, क्या अर्थ निकल रहा है, उसके अनुसार इसको पैसिव करना है। तो स्ट्रक्चर तो दिख रहा होगा कि ये भी का एकदम सेम है, लेकिन पैसिव का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनाया गया, शुड, उसके बाद भी, तब V1 को V3। जैसे एग्जाम्पल है हेल्प द पुअर, तो एकदम साफ तौर पे यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल रहा है कि गरीबों की मदद कीजिए, तो सलाह ही दिया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ है क्योंकि V1 है, तो द पुअर को इधर ले आएंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आप लेट से शुरू कर दो, तो लेट से नहीं करना है, उसके लिए भी देख लेना क्या टर्म्स था, और यहाँ आपको शुड लिखना है, उसके बाद बी लिखना है, फिर V1 का V3 कर देना। द पुअर शुड बी हेल्प, फीड द पुअर, गरीबों को खिलाइए। तो यहाँ देखिए खिलाने की बात है, तो निश्चित तौर पे कहा जा रहा है कि सलाह दिया जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे द पुअर है, तो इसको लिख दीजिए, सब्जेक्ट बना लीजिए द पुअर। उसके बाद शुड का प्रयोग करना है, उसके बाद बी देना है, फिर V1 का V3, तो फीड का फेड होता है, V3 हो गया। द पुअर शुड बी फेड। अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव है, अगर निगेटिव हो तो डॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा ये भी की बनावट, तो पीवी करेंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद शुड के बाद नॉट का प्रयोग करना है, बी लिखकर V1 का V3। जैसे एग्जांपल है डॉट से इंसर्ट द पुअर, गरीबों को अपमानित ना करें, तो पहले द पुअर को इधर ले आएंगे, उसके बाद शुड का प्रयोग करना है, उसके बाद नॉट देंगे, उसके बाद बी देंगे, V1 का V3 कर देंगे, इंसर्टेड हो गया, कुछ नहीं रखा हुआ था। और अगला सी पॉइंट में है, ध्यान दीजिएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में, प्लीज या काइंडली लगाओ, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में प्लीज या काइंडली लगाओ, तो आप पीवी को
यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि प्लीज और काइंडली लगा रहे इंपरेटिव सेंटेंस में तो पैसिव जब बनाएंगे तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट एकदम आपको यू आर रिक्वेस्टेड से पीवी को शुरुआत कर देना है। उसके बाद प्लीज और काइंडली को हटा देना है। प्लीज काइंडली को हटाकर शेष बचे भाग को टी और टू लिखकर जोड़ देना है, मतलब 2 + V1 को उस ग्रुप में लिख देना है। अर्थात एक्टिव वॉइस की बनावट इस प्रकार रहेगा, प्लीज या काइंडली, प्लीज और काइंडली प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पैसिव जब करेंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करेंगे, उसके बाद प्लीज और काइंडली को हटाकर टू देंगे और जो शेष बचे यहाँ V1 है इंफिनिटिव के रूप में लिख देंगे। एग्जाम्पल है प्लीज हेल्प मी, तो प्लीज से शुरू है तो आप पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद प्लीज को हटाकर टू देना है, फिर जो शेष बचे भाग को कुछ नहीं करना है, तो हम जोड़ देना है, लास्ट में टू के बाद जोड़ देना है, हेल्प मी। यहाँ अर्थ हो रहा था कि प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कीजिए। यहाँ कह रहा है कि आपसे अनुरोध किया जाता है कि मेरी मदद करें। तो आगे देखते हैं, और इसी का अगर निगेटिव हो, अगर इसी का निगेटिव हो, प्लीज करने के बाद डॉट लगा हो, तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड के बाद नॉट टू दे देना है, नॉट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। यहाँ एक एग्जांपल है, काइंडली डोंट बीट हिम, दया करके उसे ना पीटिए। तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद प्लीज काइंडली को हटा देना है, डोंट से शुरू है बाबू, तो नॉट लिख देना है, नॉट टू, और ये शेष पूरे भाग को मतलब जोड़ देना है, बीट। इसमें कुछ नहीं रखा हुआ था। और देखते हैं इसका, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका डीप पॉइंट देखते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस में पैसिव करने के लिए। तो यदि इंपरेटिव सेंटेंस, पॉइंट समझिएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या एडवाइस, यहां हम समझने वाली बात है, यदि इंपरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या एडवाइस का बोध हो और उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो, टर्म्स है कि ऑब्जेक्ट नहीं हो, अर्थात क्रिया इंट्रांजिटिव में हो। इंट्रांजिटिव कहने का मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो इसको पैसिव जब करेंगे तो आप वाक्य की शुरुआत यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज्ड से शुरू करेंगे वाक्य को, पहली के वाक्य को यू आर ऑर्डर या यू आर एडवाइज्ड से शुरू करेंगे, और फिर पूरे भाग को टू के बाद जोड़ देना, सेंटेंस हो जाएगा। देख लीजिए, V1 प्लस OW यानी अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट नहीं रहना चाहिए, अदर वर्ड रह सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो पैसिव जब करेंगे तो यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज, तो देख लेना क्या एक्सप्रेशन है, उसके अनुसार एडवाइज या ऑर्डर लगेगा तो लगा देना है, उसके बाद टू देना है और फिर पूरे भाग को जोड़ देना है। एग्जाम्पल देखते हैं, गो देयर, वहां जाइए। तो इसका जब पैसिव करेंगे तो बहुत आसान है, पहले क्या लिखना है, यू ऑर्डर्ड क्यों, क्योंकि इससे अर्थ निकल रहा है ना, क्या इससे जो अर्थ निकल रहा है वहां जाइए, वहां जाओ, तो नहीं ऑर्डर का बोध हो रहा है, तो ऑर्डर कर दिए, उसके बाद टू देना है और ये पूरे भाग को जोड़ देना है, गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करें, तो यह स्पष्ट हो रहा है कि सलाह दिया जा रहा है, और ये देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, मतलब आपसे सलाह, आपको सलाह दिया जाता है कड़ी मेहनत करने के लिए या करने के लिए। और इसका अगर निगेटिव हो तो ध्यान दीजिए, कुछ नहीं रखा हुआ इसमें, निगेटिव रहेगा तो टू से पहले नॉट लगा देना है और पूरे भाग को जोड़ देना है, अर्थात बनावट इसका हो जाएगा डोंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो पीवी बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर ऑब्लिक एडवाइज प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसका एग्जांपल है डोंट रीड, तो यहाँ पे आप नहीं पढ़ो, तो किसी चीज को आप पढ़ रहे हो और कहते डोंट रीड, मत पढ़ो, तो वहां पे लग रहा है ना कि आपसे सलाह के रूप में या ऑर्डर के रूप में व्यक्त हो रहा, तो दोनों में से किसी में आप रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो यू आर ऑर्डर्ड, एडवाइज भी रख सकते हैं,
उसके बाद डोंट से शुरू है और इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे नॉट टू दें और पूरे भाग को जोड़ दें। डोंट हट जाएगा, उसके बाद नॉट टू आ गया और रेड लिख देंगे। डोंट प्ले यहां भी वैसे ही बना लेंगे, इसको आप खुद से करेंगे। और अगला पॉइंट ई है, जो ध्यान से समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और उस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, फिर से सुनिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और उस वाक्य में ऑब्जेक्ट हो, तो पीवी को भी आप जब ऑब्जेक्ट से शुरू ऑब्जेक्ट रहेगा तो आप पीवी को भी लेट से शुरू करेंगे। उसके बाद पीवी में प्रयुक्त ऑब्जेक्ट को लिखना है, फिर बी लिखना है और उसके बाद V1 को V3 करना है। अंत में बाई लिखकर लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस या नाउन रहेगा उसको एजेंट के रूप में, अर्थात ऑब्जेक्टिव केस के रूप में बना के लिख देना। ऑब्जेक्टिव केस रहेगा ही, एजेंट के रूप में लिख देना है। स्ट्रक्चर इसका है भी कि लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑब्लिक नाउन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब पैसिव करेंगे तो लेट से शुरू करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद बी देना है, फिर जो V1 है उसका V3 लिखना है, बाई लिखकर जो ऑब्जेक्टिव केस है उसको बाई एजेंट के रूप में लिख देना है। लिखा हुआ है एग्जाम्पल, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो या खेलने दीजिए। तो इसका जब पैसिव करेंगे तो देख लीजिए, ये तो लेट हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस है, V1 है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें, तो आप टीवी को भी लेट से शुरू करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो क्रिकेट है तो क्रिकेट को लिख लीजिए। उसके बाद क्या लिखना है, बी लिखना है तो बी लिख दीजिए। उसके बाद V1 का V3, तो V1 प्ले है तो इसका V3 क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद बाई लिखकर जो सब यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है उसको बाई एजेंट के रूप में लिख देना था, तो ऑब्जेक्टिव केस रखना है, लेकिन एजेंट लास्ट में लिख देना बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस अर्थात बाई मी। लेट क्रिकेट बी प्लेड बाई मी। और नोट एक बात हमें यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसी का निगेटिव भी हो तो आप पीवी को भी निगेटिव करेंगे, अर्थात कहने का मतलब यहाँ डाउन से शुरू हो सकता है या ऑब्जेक्टिव केस नॉट रह सकता है, तो आप डाउन से भी शुरू कर सकते हैं पीवी को, या ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लगा देंगे, बस सिमिलरली। और एक बात है ध्यान दीजिए, ये तो ऑब्जेक्ट था, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो कैसे, तो देखिएगा, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो, यदि इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू हो और उस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं हो, तो पैसिव वॉइस को आप इट इज सजेस्टेड, मतलब सलाह दिया जाता है, इट इज सजेस्टेड से आप वाक्य को शुरू करेंगे, अर्थात पीवी को इट इज सजेस्टेड से शुरू करेंगे। उसके बाद दैट लिखना है, दैट लिखकर और लेट जो रहेगा उसको हटा देना है। फिर लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस या नाउन रहेगा उसे उसी का सब्जेक्टिव केस में लिखना है। फिर से सुन लीजिए, लेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो पैसिव को इट इज सजेस्टेड से शुरू करेंगे, उसके बाद दैट लिखेंगे, लेट को हटा देना है। ऑब्जेक्टिव केस जो रहेगा उसका उसी का नॉमिनेटिव केस में बदलना है, अर्थात सब्जेक्टिव केस में बदलना है। उसके बाद शुड प्लस V1 के रूप में लिख देना है, यही यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख लीजिए बढ़िया से। उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑब्लिक नाउन प्लस V1। पैसिव जब करेंगे तो इट इज सजेस्टेड प्लस दैट प्लस ये जो ऑब्जेक्टिव केस है या नाउन है इसका सब्जेक्टिव केस पुट करना है, अर्थात नाउन का तो सब्जेक्टिव वही रहेगा, लेकिन जो अगर आप पर्सनल प्रोनाउन रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव केस लिखना है। फिर शुड प्लस V1। यहाँ एग्जांपल दिए, लेट मी गो, मुझे जाने दो या जाने दीजिए। तो देखिए यहाँ इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, पैसिव को आप इट इज सजेस्टेड शुरू कर दिए। उसके बाद लेट को हटाकर दैट देंगे। उसके बाद लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस है उसका सब्जेक्टिव केस, अर्थात यहाँ मी है तो मी का सब्जेक्टिव केस आई। उसके बाद शुड देना है, फिर V1 देना है, जो वर्ब रहेगा उसी को लिख देना है, तो गो। लेट मी गो का पैसिव हो गया, इट इज सजेस्टेड दैट आई शुड गो, सलाह दिया जाता है कि मुझे जाना चाहिए। आप इसको बढ़िया से रिवाइज करें। इंपरेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ और हम अगले बार कुछ स्पेशल इसका लेकर आएंगे। और जब तक
प्रैक्टिस करें। जहां तक अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए नए चैनल पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। चलिए बाय।